खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लगातार यूरिया केमिकल्स उनको खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, साथ ही पेस्टिसाइड्स इत्यादि कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर विभिन्न प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रही हैं, ऐसा दुनिया भर के साइंटिस्टों ने उसको लेकर के और प्राकृतिक खेती की जानी थी। ये विषय पूरी दुनिया के अंदर और हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए एक ऐसा स्टेट बन सकता है जहां से हम स्टैंप लगा करके हिमाचल प्रदेश की पैदावार को दुनिया में, भारत में भेज करके किसान और बागवान को अधिक धनराशि दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं जो केवल ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दिशा में हमारी पूर्व सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने और प्राकृतिक खेती को बहुत विस्तृत करके ऊपर आगे ले जाने का एक सक्षम प्रयास किया। पूर्व महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई और केवल हिमाचल में नहीं, गुजरात में जाने के बाद भी उन्होंने अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी उनका एक विशेष वक्तव्य इसी खेती को लेकर के हुआ, और जिसके अंदर बहुत थोड़े से गोबर के साथ, गोमूत्र के साथ और एक विशिष्ट प्रकार की खाद को तैयार करके हम नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ने एक फैसला किया कि ये जो प्राकृतिक खेती का काम चला हुआ है इसको हम बंद कर, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला जो सिस्टम चला हुआ था हम उसी के साथ काम करेंगे। ये बहुत कुछ ये बीजेपी की सरकार ने शुरू किया, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये पालेकर जो और दक्षिण भारत के अंदर हुए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, पूरे देश में उसके ट्रायल हुए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ और उसको बंद कर देना, इस प्रकार की घोषणा माननीय कृषि मंत्री के द्वारा करना, ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है।